नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम साइड देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्लोपिंग स्लैब है कंक्रीट के बने हुए हैं और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है 3 mm का जो ग्रैन्यूल वाला मेम्ब्रेन है वो लगाया गया है। अभी इसके ऊपर अगर हमें रूफ टाइल लगानी है तो इसके ऊपर सीमेंट की जो पट्टी बनानी है वो नहीं डायरेक्टली बना सकते, क्योंकि ग्रैन्यूल के ऊपर से मेरे ख्याल से इतना अच्छा वो पकड़ेगी नहीं और बाद में वो निकलने के चांसेस रह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जो डमी स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। तो अभी हम ये जो साइट है उसके ऊपर आज से यहाँ पे एक डमी स्ट्रक्चर बनाना चालू करेंगे और हम आपको ये वीडियो में से दिखाएंगे कि डमी स्ट्रक्चर बनता कैसे है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम ये स्लोप का पहले हम फैब्रिकेशन पूरा करते हैं, जो डमी फैब्रिकेशन जो बोल रहा हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हर स्लोप के यहाँ पे स्लोप के ऊपर रिपीट करेंगे हम। तो चलिए हम जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, डमी स्ट्रक्चर अभी हमें यहाँ पे ही करना है। ऑलमोस्ट जगह पे, ऑलमोस्ट नहीं हर जगह पे यहाँ पे अभी ग्रैन्यूल वाला मेम्ब्रेन लगाया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा रूफ है, करीब 3000 स्क्वायर फीट प्लस है। ये देखिए जितना भी आपको ग्रेज या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैकिश जितना भी दिख रहा है तो वो पूरा स्लोपिंग स्लैब है और इसके ऊपर ही हमें अभी डमी स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ये जो है रिजेस के मेजरमेंट ले रहे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो फिर जो रिच लाइन जो आने वाली है वो यहाँ तक ही आ जाएगी। ओके, हर जगह का जो भी मेजरमेंट रहेगा वो जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा गया है वैसे हर कॉर्नर पे लिखा जाएगा ताकि काटने में आसानी हो जाए। ये देखिए जितने जितने भी ऐसे रिजेस है उसका मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, ताकि पहले हम जो रिज लाइन है वो पहले वहाँ यहाँ पे अप्लाई करें और उसके बाद ही खड़े जो राफ्टर है उसको हम अप्लाई करेंगे, जो वर्टिकल राफ्टर है वो। ये देख सकते हैं यहाँ पे। जनरली पहले हमें इसको यहाँ से मार्किंग करा के लेना है, जो भी हमने साइजेस ली है। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, 197 इंचेस का पहला पाइप था हमारा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी हमें जो जो मेजरमेंट्स है तो बिल्कुल उसी हिसाब से अभी हम यहाँ पे मार्किंग करा के ले रहे हैं अलग अलग पाइप से। बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमें कटर से पाइप कटिंग करके लेनी है। ग्राइंडर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और उसको जो ब्लेड लगने वाला है शायद ग्रीन या फिर हमें ब्लैक कलर में आता है, जो कि स्पेशली स्टील कटिंग करने के लिए आता है। कॉर्नर कटिंग के लिए जो हमें जहाँ पे हमारा जॉइंट होने वाला है वहाँ पे जो क्रॉस कटिंग है वो करके लेंगे। पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर चुके हैं, अभी इसको मशीन से इजीली हम काट सकते हैं इसको। अभी ये हो गया हमारा क्रॉस कटिंग। अभी यहाँ पे लगाने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना सही हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 100% सही है, क्योंकि रोज़ के हमारे टेक्नीशियन हैं। अभी यहाँ पे हम की जो पाइप है वो लगा के उसको वेल्डिंग करा के ले लेंगे पहले। अभी हम जस्ट पहले सेट करेंगे। अभी ये जो हमारी रिज लाइन है वो परफेक्ट हो गई है, ये देख सकते हैं।
5 जो रिज राफ्टर है वो लगाए गए हैं, जिसकी साइज़ जो है वो करीब 2.5 इंच उसकी हाइट है और 2 इंच विड्थ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी बिठा के हो गई और वो उसका अभी परमानेंट वेल्डिंग लगाया जा रहा है। अभी इसके बाद उसके राफ्टर लगाए जाएंगे। जब भी मैं साइड पे रहता हूँ तो फिर कभी कभी मैं भी इस लेवल का प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ कि मुझे भी कहाँ तक आता है काम यहाँ पे। तो फिर ये देख सकते हैं मैं खुद ही वेल्डिंग कर रहा हूँ। मुझे खुद कोई ऐसे टेक्निकल वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब भी मैं साइट पे जाता हूँ तो फिर इस लेवल के काफ़ी ज़्यादा वर्क होते हैं, वो मैं खुद एक बार करके देख लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम नीचे से मेजरमेंट ले रहे हैं ताकि एग्जैक्टली उसकी जो साइज़ है हमें पता चले, ताकि अभी हम यहाँ पे राफ्टर लगा सकें। ये देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल कुछ इस तरीके से। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा हमने अंदर लिया है, 1/2 इंच तक अंदर लिया है ताकि बाहर ना जाए पाइप। और ये देखिए ऊपर तक, और उसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट के हिसाब से अभी हम यहाँ पे काटेंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हम यहाँ पे एक काटकोना करके ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी पाइप लगेगी वो बिल्कुल 90 डिग्री में लगेगी। फाइनली अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मेन फ्रेम तैयार हो गई है। अभी इसके ऊपर जो भी है खाली पर्लिन लगानी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पर्लिन लगाना भी। अभी हम यहाँ पे पहली पर्लिन लगा रहे हैं, मतलब उसका मार्किंग कर रहे हैं। एक्चुअली वो वैसी दूसरी पर्लिन होती है, लेकिन जहाँ पे पहली टाइल अटकती है उसको ही जनरली हम पहली पर्लिन बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। जनरली अभी जो हम पाइप लगा रहे हैं वो सेकंड लास्ट पाइप है, मतलब नीचे से अगर देखते हैं तो उसके नीचे और एक पाइप लगने वाली है। लेकिन ये पाइप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये लगाना थोड़ा सा आसान होता है, और उसके बाद नीचे वाली पर्लिन हम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर नीचे वाली डायरेक्टली पर्लिन लगाने के लिए जाते हैं तो फिर बहुत नीचे जाना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो फिर बढ़िया रहेगा कि ये पहली बार हम पर्लिन लगा ले और उसके बाद नीचे वाली पर्लिन लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं, देखिए दूसरे साइड पे अभी वेल्डिंग कर रहे हैं। तो फिर ये एक बार पर्लिन फिक्स होने के बाद हम दूसरी साइड की पर्लिन इसको आराम से वेल्ड कर सकते हैं नीचे वाली, और उसके बाद ऊपर वाली तो आराम से इसके बाद काम कर ही सकते हैं। अभी आप यहाँ पे मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टुकड़ा, ये देखिए उसकी करीब हाइट 1 इंच के आसपास है। 1.5 बाई 1.5 का टुकड़ा है, क्योंकि वहाँ पे पाइप भी 1.5 बाई 1.5 की है, तो इसीलिए यही टुकड़ा सिलेक्ट किया है। अभी ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच है और ये देखिए 1.5 इंच। तो फिर यही टुकड़ा अभी हम वहाँ पे लगाने वाले, जहाँ पे अभी यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली हमारी पर्लिन आ जाएगी, ये देखिए। तो यहाँ पे एक बार हमने इसको वेल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर हम दूसरी जो 1.5 बाई 1.5 की पाइप है वो लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से इसकी हाइट तो बढ़ेगी और जो टाइल इंस्टॉलेशन काम है वो स्मूथली चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टुकड़ा हमने कुछ इस तरीके से लगाया है, क्योंकि ऊपर की जब हम पाइप लगाएंगे तो पूरा पैक हो जाएगा। ये देखिए, तो पाइप पैक हो जाएगी तो फिर अंदर से कोई जंग वंग पकड़ने की कोई चांसेस रहेंगे नहीं आगे जाके। देख सकते हैं आप। जैसे कि एक बार हमने पहली पट्टी जो लगाई है, मतलब दूसरी पट्टी लगाई है, तो उसके बाद पूरा मेजरमेंट ले रहे हैं, और जितनी भी बाकी की जो पट्टी बैठने वाली है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मार्किंग करके ले रहे हैं। ये देखिए टेप लगाई है और बिल्कुल उसी के हिसाब से अभी हम उसको मार्किंग करके ले लेंगे, ताकि जितनी भी पट्टी बैठने वाली है वो एकदम परफेक्ट बैठे और जगह से हिलेगी भी नहीं, और एक बार वेल्डिंग करेंगे तो परमानेंट भी हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम उसको विदाउट मेजरमेंट लेंगे तो फिर वो पक्का नहीं हो जाएगा, मतलब हो सकता है कि टाइल लगते वक्त उसको तकलीफ़ हो जाए।
ये आप देख सकते हैं कॉर्नर का जॉइंट जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने उसको वेल्डिंग किया है, और 1% भी वहाँ पे हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ से वो ओपन रहेगा, देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर क्वालिटी वर्कमैनशिप चाहिए तो। ये अभी हम जो पहली पट्टी जो लगाने वाले थे तो वो अभी लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने एक टुकड़ा भी यहाँ पे लगाया था जो हाइट वाला 1 इंच हाइट वाला लगाया था, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर टाइल लगानी है तो, कोई भी अगर टाइल लगा रहे हैं तो पहली वाली जो टाइल होती है वो सामने की तरफ से 1 इंच ज़्यादा हाइट होनी चाहिए उसकी। तो इसी के हिसाब से ये काम कर रहे हैं अभी। तो अभी इसको हम पहले वेल्डिंग करके ले लेंगे तो फिर आगे का काम करने में आसानी जाएगी। वो देख सकते हैं आप, एक बार इसको वेल्डिंग करके ले लेंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा, और उसके ऊपर भी हम खड़े कर होके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, टाइल लगा सकते हैं। बाकी का और कुछ वेल्डिंग का या फिर बाकी कुछ काम रहेगा तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ये देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से ये काम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी सेट होने के बाद जो पहले एक टाका लगा के उसको वेल्डिंग करना है तो वो वेल्डिंग करा के ले रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डमी स्ट्रक्चर का वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत हो गया है। 2 राफ्टर के बीच में करीब 3 फीट तक का अंतर रखा गया है, और हाँ 2 पर्लिंग के बीच में जैसे कि रूफ टाइल के रिक्वायर्ड जैसी होती है बिल्कुल उसी के हिसाब से उसका अंतर रखा गया है। ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा काम यहाँ पे मतलब जो डमी स्ट्रक्चर का है वो पूरा ख़त्म हो गया है। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सटीकता से काम हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते ही शायद पता चल रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल वर्क था, लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अभी किया गया है, देख सकते हैं आप। अगर स्लोप में भी कुछ ऑन्डुलेंस रहते हैं तो फिर ये भी इसमें कवर किए जा सकते हैं, और यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी कवर किया है वैसे, जहाँ जहाँ पे भी हमें ऐसे लगता था। और काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी ये वर्क हो गया है, और इसके बाद अभी हम जब भी टाइल लगाएंगे तो फिर काफ़ी बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। ये देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट है जो ऊपर से थोड़ा सा देख सकते हैं हम यहाँ से। काफ़ी बढ़िया साइड हो गई है, आपको देखते ही शायद पता चल गया होगा। अभी यहाँ पे टाइल लगा के भी कंप्लीट हो गया है। टाइल लगाने के बाद कुछ इस तरीके से और काफ़ी बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है अभी। तो फ्रेंड्स आज हमने साइट पे देखा जहाँ पे सीमेंट स्लैब है, और उसके ऊपर अगर हम सीमेंट पट्टी नहीं बना सकते तो फिर हम वहाँ पे कौन सा तरीका आजमा सकते हैं, जैसे कि हमने डमी फैब्रिकेशन किया है। तो फिर अगर आपके लिए ये वीडियो किसी काम का हो जाए तो फिर ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।